अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज था दावत व्लॉग और मैं बना रही थी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको दूंगी आज मैं इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत ही आसान और क्विक, और मैंने वन हैंड से इनके खुद अकेले ही बना रही थी, तो मैंने फटाफट से जो ना सारे इंतजाम पहले ही कर लिए थे। मुझे इतना कोई करना ही नहीं पड़ा। मेहमान आए तो मैं खुद भी रेडी थी, बच्चे भी तैयार थे, घर भी साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था। तो ऐसे ही मैंने किस तरीके से मैनेज किया सारा सिस्टम और किस तरीके से मैंने खाने तैयार किया, आए मेरे इस व्लॉग में आपको तमाम के तमाम मैं आपको डिटेल दूंगी। और बहुत ही आसान रेसिपीज़ मैंने चूज़ की थी, क्योंकि मैं जो है वो बिरयानी बना बना के थक गई थी। तो इस बार मैंने बिरयानी बनाई नहीं थी, मैंने बनाया था पुलाव। पुलाव के साथ तो फिर आपको पता है कबाब होते ही होते हैं, तो फिर कबाब और फिर उसके साथ शीर कौरमा मीठे में था। ठीक है, और फिर कौरमा था चिकन का कौरमा बनाया था मैंने। और इसके अलावा जो है मैंने बनाया था एज अ स्टार्टर में ना दही बड़े बनाए थे ग्रीन चटनी वाले ना। और इसके अलावा मैंने बनाया था छोले की चाट बनाई थी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और क्विक रेसिपीज़ बनाई थी, फटाफट बनने वाली। मेहमानों के साथ भी खूब बैठे गपशप किया। मेहमान के अपने घर के ही लोग थे, मेरी जो है सिस्टर इन लॉ आई थी, उनके घर वालों की और उसकी दावत थी। ठीक है, तो किस तरीके से मैंने तमाम प्रिपरेशन की वो मैं आपको आज सारा इस व्लॉग में बताऊँगी, जो कि आप देख रहे हैं। अच्छा, तमाम रेसिपीज़ आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल जाएंगी, तो डोंट वरी आप कहें कि क्या डाला क्या नहीं डाला, मैं सब बता दूँगी इंशाल्लाह आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आधा किलो लिया था चिकन। ठीक है, और उसमें तमाम गरम मसाला था। चिकन में मैंने दाल जो डाली थी ना वो तकरीबन एक बाउल भर, यानी 2 कप के बराबर थी उसमें ना दाल चने की। और उसके बाद जो है इसमें तमाम गरम मसाला था। ठीक है, साबित गरम मसाले जिसमें कि साबित इलायचियाँ मोटी वाली बड़ी वाली, और इसके बाद जो है उसमें काली वाली मिर्चें। और इनके तमाम जो क्वांटिटी है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लौंगे, दालचीनी, ठीक है, लहसुन की एक पूरी जो है ना, हम पोथी कहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और कहते गंठी कहते हैं। ठीक है, लहसुन की पूरी एक गंठी डाली थी और उसमें जो है अदरक डाली थी। ठीक है, और 1 इंच का टिकड़ा। और इसके अलावा जो है उसमें साबुत धनिया डाला था, साबुत लाल वाली गोल वाली मिर्चें डाली थी। ठीक है, मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जैसे भी चाहे रख सकते हैं। ठीक है, और नमक डाल दिया था बस। इसके अलावा मैंने उसमें और कुछ भी नहीं डाला था। लेकिन जब कबाब बनाने जा रहे थे ना, तो उसमें मैंने 1 प्याज, 2-3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक बारीक कट करके तो वो मैंने डाला था। और बनवाए मैंने अपनी नन से, तो उसने बैठ के माशाल्लाह से तमाम बना दिए थे। अभी आप वीडियो में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना, अब नेक्स्ट रेसिपीज बहुत ही आसान सिंपल सी बना रही हूँ, बिल्कुल से था शाही दही कौरमा। बहुत ही आसान सिंपल तरीके से, नए तरीके से मैंने बनाया। और किस तरीके से बनाया मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ना मैंने बहुत खड़े होकर जो है ना टाइम लग जाता था, बस अब सिर्फ टाइम मुझे लगा सिर्फ प्याज ब्राउन करने में, तो जब तक कि वो ब्राउन हुई, बाकी मैंने तमाम इतना ईजी मेथड से मैंने कौरमा बनाया। और इतना अच्छा कौरमा बना था, यकीन करें माशाल्लाह बहुत अच्छा कौरमा बना था और पूरा फिनिश हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने प्याज ले लिए थे। प्याज तकरीबन 5-6 प्याज थे। ठीक है, और वो मैंने चुटकी बजाते ही आपने देखा कि कट कर लिए। हालांकि इस तरीके से कुछ भी नहीं होता, जादू की कोई छड़ी नहीं है, हमेशा पूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर प्याज ब्राउन करें। प्याज ब्राउन करते वक्त आप नमक डाल लें तो वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, ये एक ट्रिक है। तो खैर ये भी होता है और मैंने आजमाया और होता है। तो अगर जब आंच तेज़ नहीं आ रही होती ना, तो फिर आपको लंबा टाइम खड़ा हो जाना पड़ता है। देखिए, इस तरीके से ब्राउन कर लेना है प्याज को। प्याज ब्राउन करके आपने जो है फैला लेना है एक थाली में। तो मैंने इस तरीके से फैला के इसको रख दिया था। ये थोड़ी सी देर में जो है वो हार्ड हो जाएगी, मतलब क्रिस्पी हो जाएगी। तो फिर आसानी से आप हाथ से जो है ना वो इसको मैश कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ले लिया था चिकन मेरे पास था 3 पाव के करीब चिकन था, आधा किलो से ज़्यादा था। ठीक है, इसमें मैंने ना चूल्हा बंद करके इसी ऑयल में चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और अब मैं इसको आप समझ लें मैरिनेट कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना बहुत आसान तरीके से बनता है, आपको कुछ भूनने भानने की और सबको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी पहले आप तमाम मसाले डाल लें। ठीक है, जो जो आपको डालना है, और फिर इसका चूल्हा आप ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया था, उसमें मैंने दही डाला है। दही मैंने तकरीबन 1 प्याली, हाफ प्याली के करीब मैंने दही इसमें डाला है। तकरीबन चम्मच, आप चम्मचों का हिसाब लगा लें तो 7-8 टेबल स्पून इसमें दही के थे। ठीक है, इसके बाद मैंने सुर्ख लाल मिर्च लिया था और धनिया पाउडर लिया था। सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, धनिया पाउडर मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून लिया था। इसके बाद मैं इसमें कौरमा मसाला डाल ली थी शान का। आपने डालना है तो डालें, नहीं डालना तो ये जो मसाले हमारे जो घर के होते हैं ना, इन्हीं की क्वांटिटी को बढ़ा दें। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए कम डाले क्योंकि मुझे यहाँ पर कौरमा मसाला में लेकर आई थी, तो फिर मैंने ये भी डाल दी। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी। ठीक है, आप अगर ये कौरमा मसाला नहीं डालना चाहते ना, तो आप जो है वो सुरख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर ये अच्छे से सही से हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने इसमें तमाम गरम मसाला था, प्लस इसमें छोटी वाली जो सब इलायची होती है ना वो भी इसमें डाली थी 3-4, और कड़ी पत्ता, और सॉरी कड़ी पत्ता कह रही हूँ, तेज़पात के पत्ते। ठीक है, ये डाल के और तमाम गरम मसाला जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची
भी डाली थी, ठीक है, काली वाली मिर्चें, लौंगे और दालचीनी, ये तमाम डाल के तो ना बस मैंने इसको मिक्स करा। अभी तक चूल्हा बंद है, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ कि दही जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैं भूल गई थी, फिर मुझे याद आया कि वो भी तो डालना है, तो फिर मैंने वो भी डाल दिया, ठीक है। ये डालकर तो ना अब मैं चूल्हा ऑन करके ना इसको ढाँक दूँगी। इसमें पानी डाला है मैंने 1 गिलास, उसको मिक्स करके तो फिर मैं इसको ढाँक दूँगी। बस इतना ही पानी इसमें काफ़ी था कि चिकन बस गल जानी थी, बस इतना ही मैंने डाला। अब यहाँ पर चिकन गल चुके हो, यहाँ पर मेरा लाइटिंग का इतना इशू हो गया कि लाइट चली गई, फिर मैंने इतनी मुश्किलों से जो है फिर मैंने इसको सेट किया, बाहर आ के थोड़ा सा जो है गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, लाइट वाइट नहीं होती है तो फिर क्या चले, अब किसको क्या बोले, लाइट भी इतनी लंबी लंबी जाती है यहाँ पर तो कि जिसकी कोई हिसाब नहीं। यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, मैंने वो जो प्याज थी ना उसको हाथ से ही क्रश कर लिया था, और मैंने डाला था बादाम का पाउडर, बादाम ले लिए थे मैंने 3-4, उसको जो है ना मैंने सिल पर ही जो है ना वो क्रश पीस लिए थे अच्छी तरीके से पीस के, तो फिर मैंने इसमें डाला, बस हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। अब देखें ये शक्ल थी, अब थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है ना, असल में ये शक्ल थी कौरमे की भी, यही शक्ल थी, और बहुत ही अच्छा कौरमा बना था, दानेदार कौरमा बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर अभी आपने इस तरीके से ट्राई नहीं किया, बहुत आसान तरीके से बन जाता है। और इसमें बस आखिर में केवड़ा वाटर जाएगा, जो कि मैं इसमें 3-4 बस बूंदे डालूंगी ना, ड्रॉप्स, आप देखेंगे अभी, ठीक है, बस वो डालूंगी। अच्छा यहाँ पर है ना मैं थोड़ा सा जो है ना पानी डाल लेती, मतलब अच्छी सी कोई डिश होती है तो थोड़ा सा मैं मेहनत कर लेती हूँ, वरना तो अदरवाइज़ ऐसे ही पानी लेके डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी जो है वो गर्म करके डाला था थोड़ा सा, फिर मैंने इसको ढक दिया था, और फिर ये थोड़ी सी देर के बाद जो है रेडी हो गया था। अब इसमें मैंने फिर लाइटिंग का इशू हो गया, फिर मैंने इसमें यहाँ पर डाला था थोड़ा सा केवड़ा वाटर, जो कि अभी आप देखेंगे, बस वो डाल के तो बस मैंने इसको उतार लिया था। इतना अच्छा मज़ेदार बना था, यकीन करें बहुत ही अच्छा बना था। तो अगर कभी आपने इस तरीके से नहीं बनाया तो ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, उन लोगों ने ना शाम में आ जाना था 5-6 बजे तक, तो फिर चाय नाश्ता करना था। वैसे तो हर बार ही होता है कि रेडीमेड बाहर से ही आता है सब कुछ, लेकिन फिर मैंने क्या, नहीं इस बार जो है ना मैं खुद बना लेती हूँ, क्योंकि मैं रमज़ान में उनको बुला ही नहीं सकी थी। माशाल्लाह उन्होंने रमज़ान में उम्रे पे गए थे तो काफ़ी ज़्यादा बिजी, तो फिर इसलिए मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया। अच्छा, तो उन लोगों ने जो है 5-6 बजे आना था, तो फिर मैंने क्या, मैं क्या करूँ। अच्छा, अभी जो है ना वो गैस आ चुकी थी, दोपहर में भी गैस चली जाती है, फिर वो टाइम पर आती है 5-5:30 बजे, तो इस पर गैस आ चुकी थी। तो फिर मैंने क्या, मैं क्या करूँ, तो मैंने जो है ना क्या नाम है, बाहर से तो मंगा लिया था रेडीमेड, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ ना, कुछ अच्छा सा बना लूँ। तो फिर मैंने ना ग्रीन चटनी के दही बड़े बनाए, और क्या नाम है छोले बनाए थे, छोले की चाट बनाई थी। तो मैंने किस तरीके से बनाया, बहुत आसान तरीका, मुझे बस एक बाउल ही बनाना था, जाहिर सी बात है। तो बस मैंने जो है ना थोड़ा सा बेसन लिया, बेसन मैंने ले लिया था आधा पाव से ज़्यादा था, ठीक है। इसमें जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक और सोडा, खाने वाला सोडा, बस ये डाल के तो इसका जो है ना मिक्सचर तैयार कर लिया था पकौड़ों के लिए, ठीक है। और फिर जो है ना क्या नाम है, बेसन दही में जो है वो ग्रीन चटनी मैंने पीसी थी, और फिर बस वो उसमें मिला दी, और ये जो है ना डायरेक्ट डालती रही, और उस पर ज़ीरे का भगाड़ लगा दिया, ज़ीरो साबुत मिर्ची का भगाड़ लगा दें, इतने टेस्टी बनते हैं ना। और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैं अक्सर औकात जो है ना गर्मी में दोपहर में ना बना लेती होती हूँ, और ऐसे ही आप चम्मच से खाएं या रोटी से भी खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर तो मैं ग्रीन चटनी के हवाले से भी, और पुलाव में हरी मिर्चें पीसने के हवाले से भी जो है ना मिर्चें निकाल रही थी। यहाँ पर जो है मैं छोले की चाट के लिए सामान काट रही थी, आई थिंक, हाँ। तो यहाँ पर जो है मैंने ले ली थी 4 प्याज, और मैं इसको ना बारीक बारीक कट कर लूँगी छोलों की चाट के लिए। अगर आपने कभी इस तरीके से छोलों की चाट नहीं बनाई ना, तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। मेरी ये रेसिपी सबको ही पसंद आती है। मैं किस तरीके से करती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे बनाती हूँ, आपको बताती हूँ। बहुत ही अच्छा स्पेशल तरीके से बनाती हूँ, और ये तरीका ना बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही आसान है, और बहुत ही सिंपल है। यूँ ही आप कच्ची जो है सब्ज़ी डाल के भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो है ना इसको भगार के बनाती हूँ, जैसे मैंने रमज़ानों में आपको सिखाए क्या, रमज़ानों में मैंने बनाया। आप लोग भी हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छा कुछ बनाते हो, लेकिन मुझे ना ये वाली छोलों की चाट बहुत अच्छी लगती है। किस तरीके से बनाती हूँ, आ जाए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपसे जो है ना एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, सबसे देखने वालों से मेरी बहुत दिली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके, ठीक है। बहुत ही आसान और यूनिक रेसिपीज़ और फटाफट बन जाने वाली रेसिपीज़ मैंने चूज़ करी थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने धनिया पुदीना ले लिया था, 2-4 हरी मिर्चें और लहसुन डाल के तो मैंने चटनी तैयार कर ली थी। अच्छा, मैंने सिल पर पीसी थी, जब मैंने क्या नाम है जब मतलब मुझे ना इसकी ब्लेंडर की जो है वो चटनी समझ में नहीं आती,
पता नहीं क्यों पानी अलग अलग रहता है और मज़ा नहीं आता चटनी पीसने में ना। तो मैंने जो है ना ग्राइंडर किया था और फिर मैंने चटनी पर भी पीसा था। चटनी पर भी पीस के मैंने बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लिया, क्योंकि मुझे उसको दही में मिलाना था ना, तो इसलिए। फिर जो है आपको जो दिख गई थी, बस इतनी ही बनाई थी, बहुत थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि मुझे बस एक बाउल ही के करीब जो है वो दही बड़े बनाने थे। ठीक है। अच्छा, मैं ना स्टेप बाय स्टेप नहीं चली, मैं जिस तरीके से काम कर रही थी ना उस तरीके से फिर आपको लेके चल रही थी। यहाँ पर देखिए चिकन अच्छी तरीके से गल गया था। इसमें जो है लहसुन की गंठी थी ना, तो उसका भी तमाम जो है आपने उसका तमाम पल्प जो है निकाल लेना है और उसको डिस्कार्ड कर देना है। अच्छा, तो ये पीसने के बाद ना इसमें एक प्याज आएगा, फिर 2-3 हरी मिर्चें और थोड़ा-सा हरा धनिया आप बारीक पीस कट करके जो है ना इसमें मिला दें और फिर इसको जो है ना शेप कर लें। अच्छा, उस वक्त पे आप ना चेक कर लें कि नमक कम है तो डाल लें, मिर्चें कम है तो डाल लें, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो डाल के तो इसे शेप अप कर लें। अच्छा, शादी से पहले ना हमारी अम्मा हमें देती थी ना पीसने के लिए, तो हम पीसते थे सिल पर ना, तो पीसते-पीसते आधे से ज़्यादा खा जाते थे। तो हमारी अम्मा कहती थी कमबख्तो पीसो, खा लोगी तो पकेगा क्या ये वो। तो बहुत अच्छा वक़्त था। अच्छा, कबाब शेप और होता था उस वक़्त भी यूँ ले के खा लिया था। बहुत अच्छा वक़्त था, यूँ गुज़र गया, बहुत अच्छा वक़्त था। तो ख़ैर अच्छी यादें थी। अच्छा, सबके बचपन में कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें होती ही हैं। तो यहाँ पर जो है, अच्छा अब क्या कर रही थी मैं, अब मैंने लिया था यहाँ पर धनिया, साबित धनिया लिया था 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून आप समझ लें इसमें ली थी मैंने सौंफ, और इसको भी जो है ना मैंने दरदरा ही, सिल बिछी हुई थी तो मैंने सब कुछ इसी पर ही कर लिया। मैंने कहा अब क्या मैं सनाऊँ चीज़ें, एक तो मुझे ना जूसर मशीन की चीज़ें जो टेढ़ी-मेढ़ी होती है ना ये धोने में बड़ा मतलब अलकस आती है। तो सिल बिछी हुई थी तो मैंने कहा चलो बस अब सारा सब कुछ इसी पे कर लूँ। लेकिन ये वाली जो मिर्चें थी पुलाव में डालने के लिए हरी मिर्चें ना, अच्छा मैं लाल वाली ना अलग करती रहती हूँ। जब मिर्चें ना 1-2 लाल होना स्टार्ट होती है ना तो मैं उनको अलग कर देती हूँ, वरना वो तमाम जो है वो फ़ौरन जल्दी से जो है वो तमाम हरी मिर्चें जो हैं वो लाल कर देती हैं। तो इसलिए मैं ना ये वाली मिर्चें इसलिए ही उठाकर अलग करती हूँ कि पुलाव बनेगा ना तो या फिर कोई भी चावल बनेगा तो मैं उसको ग्राइंड करके तो उसमें बना लूँगी। क्योंकि ये वाला पुलाव जो है मैं ज़्यादा बना रही थी, ज़ाहिर सी बात है 1 किलो से ज़्यादा था, मेरे ख़्याल है 5 गिलास मैंने लिए थे चावलों के, बासमती चावलों के, तो फिर उस हिसाब से जो है वो हरी मिर्चें थी तो वो मैंने जो है ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर ली थी क्योंकि ज़्यादा थी इसलिए। अच्छा जी, सिल बिछी हुई थी तो फिर मैंने क्या रेड वाली चटनी भी इसमें पीस लूँ, क्योंकि पुलाव के साथ तो जो है ना कोई रायता हो कोई और समझ में मतलब अच्छा नहीं लगता। मुझे पर्सनली जो है वो लाल वाली चटनी अच्छी लगती है तो मैंने वही पीस ली थी। तो किस तरीके से पीसती होती हूँ, उसमें बस लाल वाली मोटी वाली जो साबित मिर्चें होती हैं वो, इसके बाद जो है उसमें इमली, ज़ीरा और लहसुन और नमक, बस ये डाल के तो मैंने सिल पे पीस ली थी और बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी। इसके बाद मैं खुद भी रेडी हो गई थी और बच्चों को भी रेडी कर दिया था, घर भी साफ़ सुथरा कर दिया था, क्योंकि मेहनत वाले सारे काम मैंने कर लिए थे। अब तो कुछ ऐसा कुछ था नहीं, बहुत मेहनत वाला बस पुलाव ही बनाना था, तो फिर मैं खुद भी रेडी हो गई थी। रेडी है क्या करने के लिए? उड़ने के लिए फिर मोबाइल लेने के लिए। हाँ हाजरा, आपको मोबाइल चाहिए? इनके जो है बाबा भी बेड पर थे तो उनको मैंने हाइड कर दिया क्योंकि वो लेटे हुए थे। अच्छा जी, यहाँ पर फिर जो है ना गैस आ चुकी थी तो फिर मैंने कहा अब चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है वो अपना दही बड़े की जो पकौड़ियाँ थी वो बनाई। फिर इसके बाद मैंने इसी कढ़ाई में जो है छोलों की चाट बनाई और बहुत अच्छे से बेहतरीन बन गई थी। और जैसे मैंने बनाकर मैं हटी हूँ तो मेहमान मेरे आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ के ना दही बड़ों के दही की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, मैंने दही ले लिया था, आधा पाव से ज़्यादा था, मुझे बस यही बाउल बनाने थे, 2 बाउल बनाने थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था दही। दही को मैंने जो है इसमें अच्छे तरीके से इसको फेंट के तो फिर इसमें जो चटनी मैंने बनाई थी ना ग्रीन वाली चटनी, बस वो इसमें मिलाई है और फिर मैंने नमक चेक किया है, इसमें नमक डाला है, बस और कुछ भी नहीं। ग्रीन वाली चटनी जो है इसमें था हरा धनिया, पुदीना और लहसुन और नमक और ज़ीरा, ठीक है। ये डाल के तो मैंने उसको पीस लिया था ग्राइंडर में और फिर मैंने सिल पर भी पीसा था, क्योंकि वो जो है वो सही से उसमें लहसुन पीसा नहीं था और मुझे समझ में भी नहीं आती ना ग्राइंडर की चटनी। अच्छा जी, तो यहाँ पर दही मैंने रेडी कर लिया था और फिर यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ बना रही थी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी छोटी छोटी साइज़ की, अच्छा मैं ना सीधे वाले तवे पर भी बना लेती होती हूँ, लेकिन मुझे जो है ना ये वाली गोल वाली चाहिए थी पकौड़ियाँ, तो मैंने ये वाली गोल वाली बनाई और इतनी अच्छी बनी थी, मज़ेदार,
अच्छी, बहुत अच्छी बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर कभी इस तरीके से ट्राई नहीं किया हो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं वही कुछ बनाती हूँ, वही कुछ सिखाती हूँ आपको जो मैं अपने घर में बना रही होती हूँ रूटीन में, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपसे कोई मिस्टेक हो इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा मैं तो ना मैंने उसी में जो है ना उसी में ले लिया था, 1 चम्मच में ऑयल ले लिया था, वही ऑयल, और उसमें ज़ीरा डाल के था ना, तो उसी ऑयल में कड़कड़ा लिया था और फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अच्छा मेरे पास ना अवेलेबल नहीं थी, मैंने तमाम जो है ना क्या नाम है गोल वाली लाल मिर्चें ख़त्म कर दी थी, उसके ठिकाने लगा दी थी, तो बची ही नहीं थी। वरना मैं ना ये इस भगार में ना वो गोल वाली मिर्चें ना वो अच्छी लगती हैं दिखती हुई ना। तो खैर मैंने फिर ज़ीरे का ही भगाड़ लगा दिया और बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़ेदार बनी थी और सब ख़त्म हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी में मैंने ऑयल कम किया कढ़ाई में से, और फिर मैंने इसमें डाले प्याज, जो कि मैंने आपके सामने कट की थी, सही है। ज़ीरा डाला पहले, ज़ीरे के बाद मैंने प्याज डाली, और डालने के बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी, टमाटर भी मैंने चॉप कर लिया था। टमाटर डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी छोले डाल दूँगी डायरेक्ट, नहीं सॉरी, फिर मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं, बस मैंने इसमें डाले थे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, और तो इमली का पल्प। अब मैं आप देखेंगे मैं इमली मैंने भिगो दी थी थोड़ी सी ना, 2-4 दाने मैंने कप में भिगो दिए थे, ठीक है। वो थोड़ी सी सॉफ्ट हुई ना नरम, तो हाथ से उसको मैश करके, तो बस वही पानी इसमें ये मैंने डाला है, ठीक है। इमली का पानी डालेंगे, और फिर इसमें जो ख़ास इंग्रेडिएंट है ना जिसकी वजह से ये बेहतरीन बनते हैं, वो क्या है, वो है शान, ये नेचुरल का जो है वो चाट मसाला। अच्छा मैं उनकी जो है वो एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही हूँ, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है ना। आप खुले हुए मसाले कभी कदार कोई अच्छे निकल आते हैं, अगर आप खुले हुए चाट मसाले ले लेते हैं, तो मेरी तो प्रेफरेंस यही है कि भाई शान का या नेशनल का ही जो है वो चाट मसाला होना चाहिए, कि ये बहुत मज़ेदार होते हैं चाट मसाले ना। तो मैं तो बस वही यूज़ करती होती हूँ। तो बहुत कम कभी अगर तो ये ले आए और मुझे समझ में आ गया कि हाँ चलो अच्छा है, तो फिर मैंने कभी ट्राई कर लिया, अदरवाइज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं। मेरी यही होती है कि भाई डब्बे वाले ही मुझे चाट मसाले समझ में आते हैं, ठीक है। तो एंड में जब हमने इसमें छोले डाल दिए और तेज़ आँच करके इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया, फिर एंड में जो है ना चूल्हा बंद करके ही डालना है आपने। चूल्हा बंद करके आप इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के या 2 टेबल स्पून भर के, अगर ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो चाट मसाला डालेंगे, ठीक है। और धनिया पुदीना ज़्यादा सा डाल देंगे, मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, जितना भी था तो फिर मैंने डाल दिया था, अल्लाह का शुक्र करके, ठीक है। धनिया पुदीना डालेंगे, और तो हरी मिर्चा अगर आपने थोड़ी बहुत रोकी है तो वो डाल दीजिएगा। कच्ची अच्छी लगती है मुंह में आती हुई, अगर तो आपने पहले मसाले में डालना है तो मसाले में डाल दें, ठीक है। लेकिन चूल्हा बंद करके ही जो है वो चाट मसाला डालिएगा, तो ये बहुत ही लजीज बनेंगे। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी, और यूँ ही ख़त्म हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यूँ ही प्याज पीस लिए बोल रही हूँ, प्याज कट कर लिए थे। अच्छा जी, मैंने काटे थे पुलाव के लिए जो है प्याज मैंने कट किए थे। प्याज आपने बारीक कट करना है। फिर इसमें जो है मैंने तमाम गरम मसाला, जिसमें कि आपने देखा तेज़पात के पत्ते लिए हैं, ठीक है। और तमाम जो ज़्यादा सा गरम मसाला लेना है, ठीक है। काली वाली मिर्चें, और अच्छा डिस्क्रिप्शन में आपको ना तमाम की क्वांटिटी मिल जाएगी, तो आप परेशान मत होइएगा कि जल्दी जल्दी डाल दिया, ठीक है। तो मैंने इसमें जो है ना तमाम गरम मसाले, जिसमें से बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी और तेज़पात के पत्ते, ये सब तमाम चीज़ें जो होती है ना गरम मसाले की, बस वो डाला। ऑयल गरम करा, अच्छे से ज़्यादा सा ऑयल लेना है, ठीक है। ये सूखा पुलाव तो मेरे हलक से उतरता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा सा लीजिएगा ऑयल, और उसमें ना मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर ऑयल लिया था, या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। और इसमें मैंने ना बहुत सारा ज़ीरा, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था ना सबसे पहले प्याज में मैंने ज़ीरा डाला। ज़ीरा तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाला था, क्योंकि ज़ीरे से ही मुझे बहुत अच्छा लगता पुलाव, ठीक है। ज़ीरा डाला था, और बहुत सारा कड़ी पत्ता आप डालेंगे, तो इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है पुलाव में। तो आप इस तरीके से बनाइएगा, कभी अगर नहीं बनाया तो बहुत अच्छा बनेगा, लजीज बनेगा इंशाल्लाह। तारीफ़ें समेटेंगे इंशाल्लाह आप भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर मैं इसको जो है मैंने ज़ीरे को कड़ी पत्ते को कड़कड़ा लिया था, और फिर मैंने तमाम जो आपके सामने जो है रेडी किया था ये प्याज, और इसके ऊपर तमाम गरम मसाला बस घी डाला है। और इसको जो है ना मैंने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर आपके चावल भी ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं करना। फिर इसमें मैंने ज़्यादा सा जो है ना तकरीबन 3 टेबल स्पून भर कर तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और बस मैंने इसको फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट, जो मैंने आपके सामने जो है वो निकाली थी और पीसी थी। तकरीबन होंगी कोई 30 करीब तो होंगे, 28-30 के करीब हरी मिर्चें थी, क्योंकि मेरा पुलाव ज़्यादा था। तकरीबन 5 गिलास था, तकरीबन 5 गिलास कितना बनता है, 1.25 किलो के करीब चावल थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर मैंने ज़्यादा सा बनाया था। तो मैं इसमें ना सही रही थी हरी मिर्ची, ये नहीं था कि फीका पुलाव था, ये नहीं था बहुत ज़्यादा मिर्चें थी, बिल्कुल बैलेंस था, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपके सामने ही साबित धनिया और सौंफ जो है वो आपके सामने ही पीसी थी। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना था, इसको क्रश करना था, ठीक है। उसके साथ ही मैंने इसमें दही डाल दिया। दही
तकरीबन मैंने इसमें डाला होगा 4-5 टेबल स्पून, और थोड़ा सा ज़्यादा डलता, लेकिन अभी मैं और भी डाल दूँगी इसमें ना, शायद आपके सामने डालूँ या नहीं डालूँ। तकरीबन मैंने यहाँ दही और शामिल किया था, ठीक है। कटोरे में पानी डाल के, और तो फिर वो तमाम नहीं डाल दिया कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो। इसके बाद जो है चिकन ले लिया था। चिकन मेरा था किलो के करीब तो था चिकन, ठीक है। तो चिकन मैंने डाल दिया था, बल्कि किलो से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही था। चिकन डाल के तो फिर इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है, फिर पानी डाल के तो फिर आपने रख देना है चिकन को गलने के लिए। जब तक कि चिकन गल जाए तो फिर इसमें चावल डाल देना है, बस चावल डाल दिए तो फिर उसमें पक जाएंगे तो फिर उस सबसे ऊपर लास्ट में जो है फिर आपने केवड़ा वाटर डालना है थोड़ा सा, और बस इसको दम लगा देना है, तो आपका मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो जाएगा। बस इस मसाले को अच्छे से बनाना है आपने, ठीक है। अच्छा, मैंने ये जो ना ये मसाला जो था पुलाव का ये भी बना लिया था, ठीक है, ये भी बना के रख लिया था। बस मेरे मेहमान जब आए थे ना, तब मैंने चावल भिगो दिए थे, और मैंने चावल डाल के तो बस पुलाव रेडी कर लिया था, और कबाब फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मैंने बनवाए ही जो ना उसको शेप अप दिलवाए अपनी नन से थे कि वो तमाम एक्यूरेट बनाएगी। क्योंकि मुझसे जो ना ये होता है कि भाई एक कोई बड़ा कोई छोटा हो जाता है, मुझसे पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ, तो वो जो है ना बहुत अच्छे से बनाती है, तो मैंने उसी से बनवा लिए थे फिर। अच्छा, मुझे लग रहा था कि जो है ना क्या नाम है, इसमें चावल जो है ना वो खिलकर नहीं पकेंगे तो छोटा रहेगा, तो फिर मैंने पतीला चेंज कर लिया, और फिर मैंने इसको जो है वो ट्रांसफ़र करा बड़े पतीले में, और फिर मैंने इसमें जो है क्या नाम है चावल डाले। चावल एक थोड़ी सी मेरे पास बड़ा सा बाउल नहीं है, तो फिर मैंने जो है ना 2 चीज़ों में जो है वो उसमें भिगो दिए थे। कोई बात नहीं, अब तो मैंने आप भी मेरी फैमिली की तरह हैं, अगर जो देख रहा है तो ऐसा तो होता है ना घरों में, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो फिर मैंने 2 बाउल में जो है भिगो दिए थे चावल, वो माशाल्लाह फूल गए थे। तो फिर मैंने जो है इसमें ये हमने नाश्ते के बाद, आपने देखा ना हम लोग सब नाश्ता कर रहे थे बैठ के, तो हम नाश्ते के बाद ही मैंने पुलाव चढ़ा दिया था, मतलब चावल डाल दिए थे, और जो है अपनी नन को जो है वो मिक्सचर पकड़ा दिया था कबाबों का, कि कबाब जो है वो मुझे बना के दे। तो वो अब आप देखेंगे कि वो बना रही थी बैठ के, और मैं देख रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर चावल भी बन गए थे, बहुत अच्छे से बन गए थे। टाइम मेरा बहुत अच्छा सा मैनेज रहा, मैं ख़ुद भी माशाल्लाह साफ़ सुथरी, बच्चे भी साफ़ सुथरे, घर भी साफ़ सुथरा, और किचन में मैं बर्तन भी नहीं जमा होने दे रही, फटाफट हैंड टू हैंड साफ़ करी जा रही। मतलब जैसे ही नाश्ता किया तो नाश्ते के बर्तन धो दिए, हाथ के हाथ बर्तन भी धोती रही, तो ना मैं थकी, ना मुझे थकान महसूस हुई, मैं ख़ुद भी फ्रेश रही। तो इस तरीके से जो ना आप भी अपनी दावतें मैनेज कर सकते हैं। पहले से सारी चीज़ें आप करके रखें ना, और फिर खुद रेडी हो जाएँ। सबसे पहले ना आप खुद भी रेडी हो जाएँ। खुद रेडी हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आपको थकान लगती नहीं है, महसूस नहीं होती, क्योंकि हम खुद भी फ्रेश होते हैं। अगर आप खुद काम करते रहेंगे, काम करते और उसी हालत में गेस्ट को जो है वो वेलकम करेंगे और उनके साथ भी लगे रहेंगे, तो फिर जब वो जाएंगे ना, फिर आप लगेगा अल्लाह पता नहीं सारा दिन हो गया काम करते हुए, और भाई पैरों में भी दर्द हो गया, और यूँ और वो। तो मैंने ये फ़ील किया कि अगर आप खुद भी रेडी हो जाते हैं ना, तो आपको थकावट लगती ही नहीं है। आप अपने गेस्ट के साथ भी बहुत फ्रेशली जो है वो बातचीत करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन रहता है, तो अच्छे से गुजरा दिन ना, बहुत अच्छे से गुजरा दिन। अल्लाह का लाख लाख ढेरों ढेरों शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि अच्छे से दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है वो ईदियाँ वीदियाँ भी बाँटी और मज़ा आया, बहुत बहुत अच्छा दिन था। तो इस तरीके से जो है ना दिल भी खुश होता है। फिर आप सब मिल बैठ कर जो है वो डिनर करें। तो यहाँ पर थे हम सब माशाल्लाह से। एंड में देखेंगे आप तमाम चीज़ें तकरीबन कबाब तो फिनिश हो गए थे, और माशाल्लाह पुलाव भी खूब खाया गया, और तो कोरमा भी खूब खाया गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। तो ज़रूर खाना ही माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बना था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साइड में जो ना रोटी के साइड ही जो है वो शीर खुरमा भी रखा था कटोरी के साथ एक डिश में। तो वो आपको नज़र नहीं आया, उसकी रेसिपी मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि अभी मैंने ईद पर ही आपको रेसिपी दी थी, तो मैंने क्या बार बार दूंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो ये भी मैंने न्यू ताज़ा ही बनाया था सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शीर खुरमा ही बना के मैंने फ्रिज कर दिया था। अच्छा जी, मुझे दें अब इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।